बाद राज्यसभा से भी पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। बिल के समर्थन में पड़े 128 वोट, विरोध में डाले गए 95 वोट। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा बिल। वक्फ पर नए कानून से विपक्ष में बेचैनी। ममता बनर्जी ने कहा, सरकार बदली तो रद्द करेंगे कानून। तमिलनाडु के सीएम बोले, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बिल के खिलाफ। झारखंड में कांग्रेस कोटी के मंत्री बोले, किसी कीमत पर राज्य में लागू नहीं होने देंगे। वक्फ बिल पर समर्थन को लेकर जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में नाराजगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के शहनवाज मलिक और कासिम अंसारी ने छोड़ी पार्टी, मुसलमानों का साथ छोड़ने का लगाया आरोप। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला। बोले, वक्फ बिल पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। वक्फ बिल पर जेपीसी में विस्तार चर्चा हुई। वक्फ बिल पर नड्डा ने बताया, राष्ट्र के हित में। बोले, वक्फ बिल किसी पार्टी के हित में नहीं, वक्फ बिल पूरे राष्ट्र के हित में। प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विश्वास मंत्र है। वक्फ बिल में गड़बड़ी को लेकर जेपी नड्डा का बयान। वक्फ बिल में गड़बड़ी का जवाबदेही तय हो। कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं। मुस्लिम बहनों को पीएम मोदी ने 3 तलाक से राहत। जेपी नड्डा ने दूसरे देशों का उदाहरण दिया। कहा, तुर्की में वक्फ संपत्ति सरकार के दायरे में, मलेशिया में भी वक्फ को विशेष अधिकार नहीं। मुस्लिम देशों में वक्फ जवाबदेही के दायरे में। वक्फ बिल पर सांसद कपिल सिब्बल का बयान। बोले, मेरी जमीन मेरी मर्जी, मैं किसको दूं। मंदिरों के पास भी संपत्ति, सुधार हिंदू धर्म में भी लाना चाहिए। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, वक्फ बिल से गरीब मुस्लिम महिलाओं को होगा फायदा। विपक्ष के बताया काला दिन। रामदास अठावले ने वक्फ बिल को बताया परिवर्तनकारी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से गरीबों और मुस्लिमों की बात की। वक्फ बिल पर ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद मिर्जा यासूब अब्बास का बयान। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ठीक नहीं किया। वोट के लिए हमारे पास आते हैं मगर संसद में साथ नहीं देते। वक्फ बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। कहा, हमें उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी हमारे साथ रहेंगी और हमारा साथ देंगी। बिल को अदालत में चुनौती देंगे। अंजुमन शरीशिया शरीयताबाद के अध्यक्ष आगा सैयद हादी ने वक्फ विधेयक पर दिया बयान। इसे धर्म में बताया हस्तक्षेप। बोले, देश की धर्मनिरपेक्षता खत्म हो रही है। अब देश सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहा है। पामपुर विधायक हसनैन मसूदी ने वक्फ संशोधन विधेयक में किरण रिजिजू के दावों को खारिज कर दिया। बोले, वक्फ बोर्ड में किसी सुधार की जरूरत नहीं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने वक्फ बिल पर दिया बयान। बोली, पार्टी वक्फ बिल पर पहले ही अपना रख कर चुकी है स्पष्ट। सदन में हमारे सांसदों ने बिल के खिलाफ आवाज उठाई। एनसी नेता इफरा जान ने वक्फ बिल को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, ये संशोधन मुस्लिम समुदाय को करेगा कमजोर। संशोधनों के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के बीजेपी के दावे भ्रामक। वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी नेता तरुण का बयान। राहुल गांधी और ओवैसी जैसे नेता केवल मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर भय पैदा कर रहे हैं। ये विधेयक वक्फ में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। वक्फ बोर्ड को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। समय के साथ सुधार आवश्यक, हर सुधार संविधान के दायरे में होना चाहिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने वक्फ बिल को लेकर दिया बयान। वक्फ बिल को देश के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि वक्फ की लाखों करोड़ों की संपत्ति है जिस पर गैर कानूनी तरीके से किया गया है कब्जा। वक्फ बोर्ड में जो प्रबंधन है उसमें सुधार के लिए इस बिल को लाया गया। कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नसीरुल इस्लाम ने वक्फ संशोधनों की निंदा की। मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की कही बात। एनसी नेता और सोनावारी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने वक्फ बिल की निंदा की। बिल पारित होने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने बिल को लेकर बयान दिया। बोले, बिल पर संशोधन असंवैधानिक है, ये मुसलमानों पर हमला है। हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने वक्फ बिल पर दिया बयान। बोले, मुझे लगता है कि इसका अच्छा परिणाम आएगा। राज्यसभा में एनसीपी सांसद फौजिया खान का बयान। कहा, वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत। गैर मुस्लिम को काउंसिल में लाना सही नहीं। वक्फ बिल को लेकर वारिस पठान पर बीजेपी का निशाना। कहा, ये काला कानून लोकतंत्र और मुसलमानों पर हमला है। वक्फ संशोधन बिल पर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी का बयान। कहा, केंद्र सरकार हमारे सब्र की परीक्षा ना ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे में बदलाव। अब 6 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जाएंगे अमित शाह। पहले 7 और 8 अप्रैल को था प्रस्तावित दौरा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीएम उमर से भी अलग बैठक संभव।
श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई सभी सहयोगी दलों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक एलजी प्रशासन की ओर से किए गए कुछ तबादलों से नाराज हैं सीएम उमर अब्दुल्ला की बुलाई गई बैठक में सहयोगी दलों के विधायक भी मौजूद रहेंगे। बैठक में तबादलों पर किया जाएगा मंथन। एनसी नेता सलमान सागर ने सीएम आवास पर होने वाली बैठक पर दिया बयान। बोले, अभी तक बैठक का एजेंडा तय नहीं हुआ। बैठक आगामी विधानसभा सत्र और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला की बैठक पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने सीएम आवास पर होने वाली बैठक को बस एक और बैठक बताकर खारिज किया। श्रीनगर में एनसी नेता अली मोहम्मद सागर ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। केंद्र सरकार से राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे से पहले शिवसेना ने एक बार फिर से स्टेटहुड बहाल करने की मांग उठाई है। जम्मू में शिवसेना के प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि गृह मंत्री इस बार निराश नहीं करेंगे और स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। जम्मू में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। समान काम का समान वेतन देने की मांग, नहीं तो सफाई व्यवस्था को जम्मू में किया जाएगा ठप। पुंछ जिले के सुरनकोट में जियो ऑफिस समेत 6 दुकानों में हुई चोरी। दुकानदारों और व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग की। गुलमर्ग में केबल कार कॉरपोरेशन ने गंडोला सर्विस के तत्काल कैबिन टिकट की सुविधा शुरू की। पर्यटक और स्थानीय लोगों ने किया फैसले का स्वागत। ग्रेट कैलाश में हुई चोरी के मामले में एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह का बयान। बोले, हमने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, अभी भी छानबीन जारी। पामपोर कस्बे में केसर के खेतों में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। पर्यटक केसर के फूल देखकर काफी खुश दिख रहे हैं। गोनीपुरा बनपट्टन के स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। खेल के मैदान को औद्योगिक क्षेत्र और डंपिंग स्थल में बदलने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने एससी, एसटी और ओबीसी प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उनकी आरक्षण नीति के बारे में चिंताओं को दूर करने का वादा किया। उधमपुर जिले के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। चौहान इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के अधिकारियों ने करगिल में तैनात जवानों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। गढ़वाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 19 मवेशियों के तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए। श्रीनगर के सरकारी मिडिल स्कूल गलवानपुरा की हालत खस्ता। स्कूल में लंबे समय से जलभराव की समस्या। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की उचित कदम उठाने की मांग। राजौरी में गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस ने सम्मेलन का किया आयोजन। गुज्जर बकरवाल समुदाय से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। सरकार से राजौरी पुंछ में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की अपील की। बांदीपुरा निवासियों ने रिंग रोड परियोजना को लेकर जताई चिंता। डीसी ने समस्याओं को हल करने का दिया आश्वासन। बांदीपुरा के डीएफओ वसीम फारूक मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंगलों में लग रही आग की घटनाओं को रोकने के लिए सार्वजनिक सहयोग की अपील की। पुंछ में सीमावर्ती इलाके में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच की शुरू। पामपोर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और आगामी चुनाव में जीत हासिल करने पर चर्चा। पुलवामा पुलिस की ओर से आयोजित फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं हुई संपन्न। फाइनल मैच में लाजूरा क्लब ने जीत हासिल की। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू शांगस में एक समारोह में शामिल हुई। शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने अनंतनाग में सरकारी उप जिला अस्पताल का दौरा किया, व्यवस्था का जायजा लिया। अनंतनाग में सरकारी स्कूल में बीमारियों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्रों को कैंसर जैसी घातक बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। आरिसपुरा के कोरोटाना गांव में श्री राधा कृष्ण मंदिर में हुई चोरी। चोरों ने दान पत्र तोड़कर नकदी चुराई। अरनिया म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रमेश सैनी ने सरकार से की मांग। बॉर्डर के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के लोगों के बिजली के बिल और किसानों के पानी के मोटर के बिल माफ करने की मांग। उमर सरकार ने 24 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वापस मूल स्थान पर भेजा। अलग अलग जगहों पर तैनात थे कर्मचारी। दिल्ली में एलएचडीसी के चेयरमैन ताशी ग्यालसल ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पर हुई चर्चा।
हिमाचल प्रदेश के सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का हिमाचल बीजेपी पर हमला, कहा केंद्र से प्रदेश को मदद दिलाने में बीजेपी रही नाकाम। कांग्रेस संगठन पर कहा जल्द संगठन बनने की उम्मीद। वन अधिकार अधिनियम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं का होगा आयोजन। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी जानकारी। हर पंचायत के लिए वन अधिकार समिति का गठन भी अनिवार्य। वन अधिकार अधिनियम को लेकर किया जाएगा जागरूक। नशे के खात्मे को लेकर हिमाचल सरकार प्रतिबद्ध। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान। पंचायत स्तर पर नशे का कारोबार करने वाले लोगों की मैपिंग जारी। नाहन में बिक्रम बाग पंचायत के लोगों ने मंडेरवा पुल निर्माण कार्य को रोकने के लिए प्रदर्शन किया। राजीव बिंदल की अगुवाई में लोक निर्माण विभाग के एसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। हिमाचल में इस बार सबसे ज्यादा होगी गर्मी। 15 से 20 दिनों तक लू चलने की आशंका। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया बुलेटिन। हमीरपुर जिले में बुजुर्ग पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने किया 2 युवकों को गिरफ्तार। एक युवक नाबालिग। नालागढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक से 30 किलो चूरा बरामद। पोस्ता चालक गिरफ्तार। नालागढ़ नगर परिषद में 4 नए पार्षदों ने ली शपथ। विधायक बाबा हरदीप सिंह ने सभी को बधाई दी।